ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन ने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, इसमें कल तक अपन जो पढ़ चुके थे उसमें अपन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री तक पहुंच चुके थे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा मॉलिक्यूल। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अपन ने कल पढ़ लिए थे, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और तीसरा होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहले पढ़ लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा प्लेन, हाइपोथेटिकल प्लेन, जहां से अगर मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो दोनों के दोनों टुकड़े बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, तो उसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये साइक्लोब्यूटेन मैंने बना रखा है, और साइक्लोब्यूटेन में अगर मैं इधर से टुकड़े करूं तो ये CH2CH2 और ये भी CH2CH2, एक जैसे 2 टुकड़े मिलेंगे, तो ये प्लेन क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। या इधर से भी अगर टुकड़े कर दूं तो 2 एक जैसे टुकड़े मिलेंगे, तो ये भी क्या हो गया, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, जहां से मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े करने पर एक जैसे 2 रूप मिल जाए, आइडेंटिकल फॉर्म मिल जाए, उसको अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। अभी देखिएगा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में भी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल सकते हैं, है ना। वैसे तो मॉलिक्यूल अगर आपने प्लेन में रख दिया तो खुद ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। यहां भी अगर इधर से काट दे तो 2 एक जैसे टुकड़े मिलेंगे, ये भी क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया इसका। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, जहां से मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े कर देने पर एक जैसे 2 रूप मिल जाए, है ना। सिमिलरली इसमें भी देखिएगा, इसमें अगर मैं इस प्लेन से इस मॉलिक्यूल को काटता हूं तो 2 एक जैसे बिल्कुल आइडेंटिकल टुकड़े मिलेंगे। यहाँ C है, वहां भी C है, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ इसके पास OH है, इधर भी OH है, CH3 दोनों के पास है। तो ये क्या हो गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो आगे देखें और भी, मान लीजिए कार्बन की कोई सी भी 2 वैलेंसी सेम होती है ना। कार्बन की कोई सी भी अगर 2 वैलेंसी सेम होती है या 3 या 4 सेम हो जाती है तो उसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आना ही आना है। मान लीजिएगा ये कैसा कार्बन है, टेट्राहेड्रल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। 2 वैलेंसी तो प्लेन में होती है और 2 प्लेन के, एक तो एबव होती है जिसको वेज बॉन्ड से दिखाते हैं, और ये जो डाउन में है ये क्या होती है, डैश बॉन्ड से दिखाते हैं। अपन ने इसको देख भी रखा है, वेज डैश पहले भी फॉर्मूला लिख रखा है, लेकिन फिर से बता देता हूं। ये जो प्लेन के बिलो चला गया ये वैलेंसी, ये वाला हाइड्रोजन, ये डैश बॉन्ड कहलाता है। और ये जो प्लेन के ऊपर आ जाता है, ये जो प्लेन के ऊपर जो बॉन्ड है, इसको अपन वेज बॉन्ड कह देते हैं, है ना। तो वेज बॉन्ड ये प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है। अब अगर इसको मॉलिक्यूल को ऐसे काट दें इस प्लेन से तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर वाला तो बाहर आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे क्या दिखा रहा है आप लोगों को, दूसरा वाला हाइड्रोजन, और इधर कार्बन आधा ऊपर आएगा, आधा नीचे रह जाएगा। मिथाइल ऊपर होगा, थोड़ा सा नीचे रह जाएगा आधा, OH आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कुल मिला के बात याद रखने की यहां से आगे ये है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी कार्बन की एक से ज्यादा वैलेंसी अगर सेम हो जाती है, 2 या 3 या 4, कोई सी भी 2 वैलेंसी कम से कम अगर सेम है तो वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी तो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है ना। इधर साइक्लोपेंटेन में देख लेते हैं, यहां भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक ना। तो ये देखिएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं, जहां से मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े कर देने पर एक जैसे 2 रूप मिल जाए, आइडेंटिकल। दूसरा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है, वो है अपने पास कौन सा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा हाइपोथेटिकल सेंटर जहां से अगर अपन 180 के एंगल पर चले अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या मिले, सेम ग्रुप्स मिले। किसी भी डायरेक्शन में चले और 180 के एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में चले, सेंटर से इधर चले और इधर चले 180 पर, अगर सेम ग्रुप मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। लेकिन ऐसा यूं नहीं कि केवल एक ही डायरेक्शन में चल रही है, किसी भी डायरेक्शन में चले, हमेशा हर डायरेक्शन से सेम ग्रुप्स का रिपीटेशन होता हो तो क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल इस सेंटर से अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, और अगर ऊपर चलता हूं 180 पे तो भी हाइड्रोजन मिल रहा है। ऐसे ही अगर इस सेंटर से इधर ऊपर चलता हूं तो मिथाइल मिलेगा, नीचे चलता हूं 180 पर तो भी मिथाइल मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। इस सेंटर से अगर मैं इधर चलता हूं ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन, वापस 180 पर नीचे जाता हूं उधर भी हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये सेंटर जहां से कि 2 अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर 180 के एंगल पर चलने पर एक जैसे ग्रुप मिल रहे हैं, तो ये सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। और आगे देखते हैं, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है अपने पास, इस मॉलिक्यूल को भी अपन देखते हैं। तो यहां अपन ने एक सेंटर सर्च कर लिया है, और इस सेंटर से अगर मैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन तो नहीं है, ये कहिएगा कि एक 6 कार्बन की रिंग है,
सिक्स मेंबर्ड रिंग है। अगर इस सिक्स मेंबर्ड रिंग के सेंटर से अगर मैं ऊपर चलता हूं तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन। और वापस अगर नीचे की तरफ आता हूं तो भी हाइड्रोजन मिल रहा है। इधर से अगर ऊपर चलता हूं तो मिथाइल मिलेगा, नीचे जाता हूं वापस 180 के एंगल पर तो भी मिथाइल मिल रहा है। तो ये सेंटर क्या मिल गया अपने को? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस सेंटर से इधर चलता हूं तो ये कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला मिलता है, इधर चलता हूं 180 पर तो भी कार्बन C डबल बॉन्ड O वाला मिल रहा है। यानी हर डायरेक्शन पर क्या हो रहे हैं? सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हैं 180 के एंगल पर चलने पर। तो सेम ग्रुप अगर मिलते हैं हर डायरेक्शन में तो क्या हो जाता है? वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाता है। और अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कुल मिला के कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, अगर कार्बन में चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा कार्बन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की गुंजाइश में रहेगा वो मॉलिक्यूल। और अगर नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपको ये सिमेट्री देखनी होती है। तीसरा हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एक्सिस, हाइपोथेटिकल एक्सिस, जहां से कि अगर मॉलिक्यूल को रोटेट कर दिया जाए, ठीक ना, जहां से मॉलिक्यूल को अगर रोटेट कर दिया जाए 360 के एंगल पर तो एक से ज्यादा बार एक जैसी स्थितियां अगर अपने को दिखाई दें तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। अगर मॉलिक्यूल को 360 पर रोटेट कर दिया जाए तो 360 पर अगर हम रोटेट करेंगे तो एक से ज्यादा बार एक जैसी स्थितियां अगर दिखाई देती हैं तो ऐसे एक्सिस को अपन क्या कह देते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। इसमें कई सारे फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, 5 फोल्ड 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। 360 पर आपको रोटेट करना है, ठीक ना। पूरे 360 के रोटेशन के दौरान अगर एक से ज्यादा बार सेम स्थितियां मिल रही हैं तो क्या हो जाएगा? वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मेरे पास ये है एक साइक्लोप्रोपेन है। अब साइक्लोप्रोपेन प्लेन में होती है। अब बीच में सेंटर में अगर मैं एक्सिस डाल दूं, हाइपोथेटिकल एक्सिस में कंसीडर कर लूं, और इस एक्सिस के थ्रू अगर 360 पर मैं पूरे घुमाऊं तो अगर एक से ज्यादा बार अगर सेम स्थितियां मिल रही हैं, सेम ग्रुप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखिए मैं यहाँ एक हाइपोथेटिकल एक्सिस का सर्च करने जा रहा हूं और मैंने ये हाइपोथेटिकल एक्सिस सर्च कर लिया है, ठीक है ना, इमेजिन कर लिया ये एक्सिस। और इस एक्सिस पर से मैं इस साइक्लोप्रोपेन को मैं यहां से घुमाऊंगा तो क्या होगा कि 360 के एंगल पर क्या होगा? 3 बार CH2 मिलेगा मेरे को। अरे भाई मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो पहले CH2 मिल गया, फिर और थोड़ा सा घुमाएंगे तो दूसरा CH2 मिल गया 120 के एंगल पे, फिर वापस से क्या होगा? मिलेगा, बोलो। तो क्या मिला कि यहां से अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो 3 बार CH2 का रिपीटेशन होगा। मेरा फेस इस तरफ है और मेरे फेस की तरफ CH2 है। अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा 360 पर तो ये तो कितना, यहां से 120 के एंगल पर मैं घुमाऊंगा, नहीं 120 के एंगल पर अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो वो वाला CH2 मेरे आंखों के आगे आ जाएगा। वापस आया CH2, 2 बार हो गया। अभी 360 का रोटेशन नहीं हुआ है, अभी 360 का रोटेशन कितने का हुआ? केवल 120 का रोटेशन पे मेरे को दोबारा CH2 मिल गया और ये वाला CH2 वहां पहुंच जाएगा। फिर अगर मैं वापस से 240 पर 240 के एंगल पर घुमाऊंगा तो फिर तीसरी बार फिर CH2 मिल जाएगा। तो एक 360 के रोटेशन में मेरे को CH2 ग्रुप 3 बार मिल रहा है ना, एक जैसा ग्रुप। तो ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। यानी इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं रोटेट करूं मॉलिक्यूल को, इस एक्सिस के थ्रू अगर मैं मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहा हूं तो मेरे को 3 बार एक जैसी स्थितियां मिल रही हैं। तो ऐसे एक्सिस को क्या कहेंगे अपन? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और अगर एक जैसे ग्रुप नहीं मिलते तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होता 360 के एंगल पर घुमाने पर। तो यहां कितने बार एक जैसी स्थितियां मिली मेरे को? 3 बार। इसलिए इस एक्सिस को कहेंगे एक्सिस ऑफ, कितने बार एक जैसी मिली? 3 बार। तो 3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है, या 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर 3 बार एक जैसी स्थितियां मिल रही हैं तो इसको अपन कहेंगे 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक ना। और अगर 4 बार मिलती तो 4 फोल्ड सिमेट्री। तो 4 बार अगर एक जैसी स्थितियां मिले तो कोई मॉलिक्यूल आपके दिमाग में आता है जिसमें कि अपन घुमाए उसको एक्सिस पे से, तो 4 बार एक जैसी स्थितियां मिले? ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना। तो साइक्लोब्यूटेन में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? है ना। क्या साइक्लोब्यूटेन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? ऑब्वियसली प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें अगर मैं ये हाइपोथेटिकल एक्सिस मान लूं तो इससे अगर मैं घुमाऊंगा तो 4 बार CH2 मिलेगा मेरे को 360 के रोटेशन पर। तो 4 बार मिलेगा तो ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री। 5 वाला कोई एग्जांपल?
साइक्लो और साइक्लोहेक्सेन 6-12 हो गया, है कि नहीं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं? हाइपोथेटिकल एक्सिस, जहां से मॉलिक्यूल को रोटेट करने पर एक से ज्यादा बार एक जैसी स्थितियां मिलती हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिख सकते हैं इसको, नोट डाउन करिएगा। द हाइपोथेटिकल एक्सिस in the molecule by which if the molecule is rotated then same groups are repeated more than one times in 360-degree rotation। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एक्सिस को अपन क्या कह देते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। तो इसको फिर मिटाएं, आगे चले। इसको नोट डाउन किया क्या आपने? तो आप नोट डाउन करिएगा। कैसे मेजर करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या है ये वर्ड? अभी तक तो अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसे केवल एक हाइपोथेटिकल चीज देख रखी है। क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ये नहीं करेगा। जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जिसमें नहीं होंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो, अगर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे तो नहीं करेगा, और नहीं होंगे तो ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसको मेजर कैसे करते हैं? तो मेजर कैसे करते हैं, क्या कहने का मतलब है कि मान लो मैंने ये कह दिया कि ये फलाना मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? कैसे पता चलाएंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है ना। तो मैं आपको बताता हूं इसका प्रैक्टिकली कि किस तरीके से अपन डिसाइड करते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, इस चीज को अपन देखते हैं। ठीक ना। तो एक होती है लाइट, किसी भी सोर्स से अपन लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, है ना। लाइट को अपन किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। एक बल्ब हो सकता है अपने पास 7 कलर्स लाइट का, कोई भी टॉर्च हो सकती है जिसमें से लाइट एमिट होती हो। मान लो अपने पास एक टॉर्च है तो उसमें से 7 कलर की एक लाइट निकल करके जनरेट होकर आ रही है, अपन ने ऑन कर दिया तो, ठीक ना। और जब वो 7 कलर की लाइट आती है तो मैं आपको बताऊं लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नॉर्मल लाइट आती है बल्ब से, किसी भी बल्ब से अपन जलाएं तो लाइट निकल के आएगी, और वो लाइट जो होती है उसके लाइट क्या है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये तो आपको पता ही है ना, वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव तो क्या करती है? ऑसिलेशन करती है। वेव ऑसिलेशन करती है तो उसके ऑसिलेशन क्या होंगे? सारे प्लेन में होंगे, हर प्लेन में होते हैं। तो यहां से ये जो बल्ब जल रहा है इसमें से लाइट आ रही है, इसके जो वाइब्रेशन होंगे ये हर प्लेन में होंगे, यानी कि लाइट के जो फोटॉन्स हैं उनका जो वाइब्रेशन होगा वो हर डायरेक्शन में होगा। हर डायरेक्शन में होने का मतलब, इसको ये एक तरीके से ये कहिएगा कि इस तरीके से भी फोटॉन्स क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस तरीके से भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, इस तरीके से भी वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक ना। तो इसको, ये जो नॉर्मल लाइट आती है बल्ब से, इसको अपन कहते हैं नॉन पोलराइज्ड लाइट। नॉन पोलराइज्ड क्यों है? क्योंकि इसके वाइब्रेशन हर प्लेन में है, हर प्लेन में इसके वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। एक नॉर्मल लाइट है जो आपकी आंखों के अगर आपकी आंखों पर पड़े तो ये ज्यादा परेशान करेगी आपको, क्योंकि वाइब्रेशन हर जगह से आ रहे हैं। तो आपको लाइट अगर आपकी आंखों तक पहुंचा दी जाए तो आंखें परेशान हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए, है ना, जिसको कहते हैं कि चकाचौंध हो जाएगी आपकी आंखों में। ये होती है नॉन पोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को अपन क्या करते हैं, किसी अपन एक निकोल प्रिज्म से निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो निकोल प्रिज्म का क्या काम है? निकोल प्रिज्म एक प्रिज्म होता है, या पोलराइड से गुजार सकते हैं अपन। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड से गुजार देंगे तो क्या होगा कि ये एक कांच का एपरेटस होता है निकोल प्रिज्म, ठीक है ना। इसमें से जब ये लाइट पास हो जाएगी, जब इसमें से पास हो जाएगी तो इसके पार होकर के जो लाइट मिलेगी, इसको क्रॉस करके जब लाइट मिलेगी तो क्या होगा,
कि ये जो वाइब्रेशन थे वो किसी एक प्लेन में ही रह जाएंगे। अब वो चारों तरफ नहीं फैलेंगे वाइब्रेशन, किसी एक प्लेन में ही क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, या तो इस वाले या किसी भी एक प्लेन में ही होंगे वो, ठीक है ना। हर जगह वो वाइब्रेट नहीं करेंगे फोटॉन्स, केवल एक प्लेन में उनका क्या रह जाएगा, वाइब्रेशन रह जाएगा। जैसे ये निकोल प्रिज्म थी, ये लाइट आ रही थी, ये तो हर जगह से वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस निकोल प्रिज्म में से निकलेगी तो फिर इसके वाइब्रेशन केवल एक प्लेन में रह जाएंगे, ठीक है ना। ये कौन सा प्लेन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्स एक्सिस में इसके जेड एक्स प्लेन में क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब ये ऐसे वाइब्रेट नहीं करेंगे, ऐसे भी वाइब्रेट नहीं करेंगे, केवल एक प्लेन में रह जाएंगे। ये क्या होता है, निकोल प्रिज्म या क्या कहते हैं, पोलरॉइड का एक प्रॉपर्टी होती है। अब जब इस लाइट के जो वाइब्रेशन है वो एक डायरेक्शन में सेट हो चुके हैं, अब अगर इस लाइट को अगर मैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से निकाल देता हूं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको कहते हैं, ये तो आपने देख रखा है, जिसमें जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है उसको अपन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब अगर इस लाइट को अगर हम पास कर देते हैं किसमें से, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में से। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, है ना। अभी बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब यहां से पता चलेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। अपन ने इसमें कोई कंपाउंड भर दिया है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है, मीथेन इथेन कोई भी हो सकता है। अपन ने इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भर रखा है और ये लाइट इसमें से पास कर रहे हैं, कौन सी वाली, प्लेन पोलराइज्ड। अब अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है ना भाई, ये तो इस कंपाउंड की खुद की अंदर की मैटर पे डिपेंड करेगा कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे इथेन भर रखा है, ब्यूटेन भर रखा है, प्रोपेन भर रखा है, या नॉर्मल पेंटेन इसमें भर रखा है, या इथाइल एल्कोहल भर रखा है। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है इसमें, ये जो इथाइल एल्कोहल या जो भी कुछ आपने भर रखा है, तो वो इस लाइट के प्लेन को घुमा देगा। ये वाइब्रेशन ऐसे थे, जब इसमें से लाइट निकल के आएगी तो उसके वाइब्रेशन, ये जो एक्सिस यहां पर थे पहले इसी के तो थ्रू कर रहे थे वाइब्रेशन, इससे वो थीटा एंगल से क्या कर देगा, घुमा देगा। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो यहां थीटा एंगल से घूमते हुए अपने को क्या मिलेंगे, वाइब्रेशन मिलेंगे, ठीक ना। अगर सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो इस प्लेन को या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। इसने कैसे घुमाया है, घुमा दिया ना, अरे ऐसे थे ना वाइब्रेशन, कैसे कर दिए उसने, घुमा दिए थोड़े से, यानी इसमें से ऐसे निकली लाइट, इसमें भरा हुआ था आपका सब्सटेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से ये लाइट निकली प्लेन पोलराइज, जिसके वाइब्रेशन इस प्लेन में थे। जैसे ही इसमें से निकला है तो उसने क्या कर दिया, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब वाइब्रेशन ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, निकलने के बाद ऐसे दिखने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसे दिख रहे हैं, या ऐसे भी दिख सकते थे, दोनों में से किसी भी। अगर ये सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देता है किसी भी एंगल से, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो इसमें आपने भरा है ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, यानी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है और कर रहा है। यही प्रॉपर्टी के आधार पर अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड करते हैं, इसी प्रॉपर्टी के आधार पर प्रैक्टिकल करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक ना। और अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर रहा होता, तो ये जैसी आई थी वैसी ही निकल जाती, फिर कोई चेंज नहीं होता एंगल में, 0 डिग्री के एंगल से रोटेट होती, या कह सकते हो होती ही नहीं रोटेट। तो ऐसे कंपाउंड जो 0 डिग्री के एंगल से रोटेट कराते हैं या उसको छेड़ते ही नहीं है, जिस प्लेन में आ रहे थे उसके वाइब्रेशन उसी प्लेन में रखता है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और अगर उसने घुमा दिया तो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो यानी मान लो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इसमें भरा हुआ है, तो इसने लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो इसका एक दूसरा आइसोमर जरूर होगा नेचर में, जो कि लाइट को क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। इसने क्लॉकवाइज घुमाया है तो इसका दूसरा आइसोमर जरूर होगा जो लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमा देगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। वो आइसोमर जरूर होगा नेचर में, इतने ही एंगल पे। इसने तो प्लस के एंगल पे घुमा दिया, मान लो क्लॉकवाइज घुमा दिया तो प्लस में घुमा दिया, तो दूसरा क्या होगा, माइनस के एंगल में जरूर घुमाएगा, इतने ही डिग्री के एंगल पर घुमाएगा वो। अब क्या है कि अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसने तो घुमा दिया क्लॉकवाइज, तो दूसरा जो आइसोमर है जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, वो सर्च करना आपका काम है कि नहीं है, वो सर्च करके लाना पड़ेगा, और वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वो मिलेगा, और जब उसको डालोगे तो लाइट उतने ही एंगल पे, उतनी ही डिग्री पे क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो ये दो क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। तो कैसे सर्च करेंगे, कहां है वो ऑप्टिकल आइसोमर, उनकी क्या स्ट्रक्चर होगी, वो अपन देखेंगे। तो यानी अगर किसी सब्सटेंस ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दिया है तो उसका एक एंटी क्लॉकवाइज वाला मॉलिक्यूल या फॉर्म आइसोमर जरूर नेचर में मिलेगा, जो कि लाइट को कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है ना। यहां से अपन दिखाते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है मॉलिक्यूल, नहीं करता तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता। और ऑप्टिकल एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल होते हैं ये अपन ने पढ़ी लिए,
कि उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक? एसिमेट्रिक होनी चाहिए अगर वो लाइट को घुमा रहा है तो। उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक ना। तो मान लीजिएगा कि मैंने एक मॉलिक्यूल को इसमें भर रखा है और वो मेरा मॉलिक्यूल था वो कुछ इस तरीके का था। वो किस तरीके का था कि ये एक कार्बन था जिसकी एक वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही थी किससे, हाइड्रोजन से, दूसरी सेटिस्फाई हो रही थी OH से, तीसरी सेटिस्फाई हो रही थी CH3 से, और चौथी वैलेंसी जो सेटिस्फाई हो रही थी वो मान लीजिएगा C2H5 से सेटिस्फाई हो रही थी। तो बताइए जरा, क्या इस मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है? ऑब्वियसली। कौन से वाले की? इस वाले की। इसकी, इसमें 2 है, इसकी तो नहीं है। इसमें 1 है तो इसमें तो 3 हाइड्रोजन आगे 3 सेम हुई ना, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन नहीं है। और इसमें 2 C2H5 मतलब CH2 CH3, तो CH2 में 2 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, CH3 में भी 3 हो गए, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन नहीं है। लेकिन ये वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, इसी के कारण लाइट का प्लेन घूमेगा। और ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम को अपन स्टार से भी दिखा सकते हैं। स्टार लगा दिया मतलब क्या हो गया, ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम है। पहचान सकते हैं मॉलिक्यूल में, मैंने बता दिया। जिस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी उसको क्या कहेंगे, किराल कार्बन या ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन एटम कहेंगे। और यही अब लाइट इसमें से अपन ने गुजारी है, ये भर दिया था अपन ने, और इसमें से लाइट गुजारी है तो ये तो लाइट को घुमा दिया इसने प्लस में, तो इसका एक दूसरा फॉर्म जरूर होना चाहिए जो लाइट को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो वो दूसरी फॉर्म इसका क्या बन जाएगा, आइसोमर बन जाएगा। कौन सा आइसोमर बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। उसको कैसे लिखते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, दूसरा, अगर इसने लाइट को प्लस डायरेक्शन में घुमा दिया, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का दूसरा नाम क्या है, डेक्स्ट्रो, है ना। इसका दूसरा नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक ना। तो इसका दूसरा फॉर्म जो होगा जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उसको अपन कहेंगे लीवो रोटेटरी। लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने डेक्स्ट्रो और लीवो, है ना। तो लीवो रोटेटरी फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो केवल लेटरल इन्वर्जन कर दीजिएगा। लेटरल इन्वर्जन आपने देखा होगा, मिरर में लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो यहां अपन मिरर रख देंगे। मिरर क्या करता है, ये मिरर है, मिरर क्या करता है, मिरर लेटरल इन्वर्जन करता है, लेटरल इन्वर्जन करता है या क्या कहते हैं वर्टिकल इन्वर्जन कर देता है मिरर। अगर आप आईने में शक्ल देखते हो अपनी तो उल्टा तो नहीं हो जाता कहीं, पैर ऊपर दिखते हो और सिर नीचे दिखता हो, नहीं दिखता। क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। तो मिरर लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा। लेटरल का मतलब ये कार्बन तो यहीं का यहीं का, हाइड्रोजन चूंकि ऊपर था, सिर है तो ऊपर ही रहेगा। लेकिन लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा कि ये जो चीज थी ये उस साइड चली जाएगी और ये वाली चीज इस साइड चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, CH3, इधर कौन आ गया, OH, और उधर कौन चला गया, C2H5। ये दूसरी फॉर्म मिली। ये जो आइसोमर होगा ये लाइट को कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसको अपन माइनस लिख देंगे या लीवो रोटेटरी कह देंगे, लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो रोटेटरी को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम ये जो दो आइसोमर बने हैं सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन क्या क्या अंतर है, स्पेस में ओरिएंटेशन का अंतर है, ओरिएंटेशन बदल चुका है, बाकी सब कुछ तो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम आएंगी, सब में एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की सारी रिएक्शन ये दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे, सभी कुछ सेम है। लेकिन क्या अंतर है कि लाइट को ये डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो ये लीवो घुमाएगा। ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा नहीं है कि इसको ही प्लस लिखना है, इसको माइनस लिख देते तो इसको क्या लिखना पड़ता, फिर प्लस लिखना पड़ता, ठीक ना। ये दोनों जो फॉर्म है आपस में, ये दोनों आइसोमर हो गए। तो ऐसे आइसोमर जो लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने का काम करते हैं, इन दोनों आइसोमर को कुल मिला के क्या कहते हैं, एक शब्द दे देते हैं, क्या कहते हैं, इनैंशियोमर, जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनैंशियोमर, ENANTIOMER। इनैंशियोमर किसको कहते हैं, ऐसे पेयर जो कि एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, लेटरल इन्वर्जन के बाद बनते हैं, उनको अपन इनैंशियोमर कह देते हैं। तो इनैंशियोमर्स की डिफाइन लिख सकते हैं अपन, थोड़ा इसको नोट डाउन करिएगा, उसके बाद फिर अपन आगे चलते हैं।